चैतन्य लीला बहुत मधुर तो है ही, लेकिन इसके साथ इस चैतन्य लीला में बहुत सारी शिक्षाएं भी हैं। सामान्यतः शिक्षाएं मीठी नहीं होती, कड़वी होती हैं। दूसरों को देते समय बड़ी मीठी होती हैं, स्वयं के लिए बहुत कड़वी होती हैं। थोड़ा सा इको कम कर सकते हैं। दूसरों को जो हम शिक्षाएं देते हैं, धर्म उपदेश समये सर्वभ्योऽपि पंडितः, जब धर्म उपदेश करने का समय आता है हर व्यक्ति पंडित बन जाता है। तस्य अनुष्ठान समये कवयोऽपि न पंडितः, जब उसका अनुष्ठान, उसका पालन करने का समय आता है तो बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते हैं। लेकिन ये चैतन्य चरितामृत ऐसी दवाई है जो मीठी है। दवाई है लेकिन मीठी है। इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ का नाम क्या दिया? उपदेश अमृत। उपदेश कड़वे होते हैं, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत के उपदेश मीठे होते हैं। इसलिए चैतन्य लीला के माध्यम से हम इतनी सारी शिक्षाएं भी सीख पाते हैं। लेकिन आज हमारे ऊपर प्रेशर है कि ये लीला कंप्लीट करनी है तो ज़्यादा शिक्षाओं में ना जाते हुए लीलाओं को मुख्यतः चर्चा करेंगे। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब नहीं थे, महाराज प्रतापरुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य का सानिध्य प्राप्त करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको निवेदन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बहुत रुष्ट हो जाते हैं कि हम विषय का दर्शन नहीं करेंगे, और अगर पुनः ऐसी बात करोगे तो पुरी छोड़ के चले जाएंगे। इसी श्रृंखला में आगे रामानंद राय आते हैं और महाप्रभु को प्रतापरुद्र के विषय में बहुत मधुर मधुर बातें बताते हैं कि कैसे प्रतापरुद्र ने उनकी मदद की, उनको सेवा निवृत्त किया और आजीवन जितना वेतन मिलता था उतना ही वेतन देने का वादा किया। तो उससे चैतन्य महाप्रभु का थोड़ा हृदय कोमल हो गया। और आगे जाके हम देखते हैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के रहने इत्यादि की व्यवस्था प्रतापरुद्र करते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने सभी अनुयायियों से मिलते हैं। लेकिन जब प्रतापरुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं कि हमारे इंटरव्यू के बारे में क्या हुआ, बात होगी कि नहीं होगी, सार्वभौम भट्टाचार्य जब मना कर देते हैं, प्रतापरुद्र बहुत दुखी हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या चैतन्य महाप्रभु ने यही संकल्प करके अवतार लिया है कि पूरी सृष्टि का उद्धार करेंगे केवल प्रतापरुद्र को छोड़ के? तो क्या यही संकल्प करके ये अवतार हुआ है? हम तो सबसे पतित हैं। जगाई मदाई तो ब्राह्मण वंश में थे, जगाई मदाई तो नवद्वीप वासी थे, उनको उद्धार करने में क्या श्रेष्ठता है? अगर हम विषयी हैं, हम कोबरा हैं, तो हमको उद्धार कीजिए, तब तो आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। तो इस प्रकार अपनी उत्कंठा जब दिखाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को उनके ऊपर बहुत करुणा आ जाती है और वो उनको उपाय बताते हैं कि कुछ ही दिनों बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी और चैतन्य महाप्रभु पूर्व अनुसार अपने भाव में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाएंगे और उनको बाह्य चेतना नहीं रहेगी। जब उनको बाह्य चेतना नहीं रहेगी, उस समय आप जा करके उनको रस पंच अध्याय सुनाना और आपको वो प्रेम में आलिंगन कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो इस तरह जब बात सुनी, महाराज प्रतापरुद्र दृढ़ता से विश्वास उनके अंदर था कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो बोल रहे हैं वो पक्का होगा। उन्होंने पूछा कि रथ यात्रा कब है? बोले 2-3 दिन बाद, अभी पहले स्नान यात्रा आने वाली है, महाप्रभु का दर्शन आप स्नान यात्रा के दिन कर सकते हैं। श्लोक संख्या 62, 11वां अध्याय, 11वां अध्याय 62वां श्लोक। सान यात्रा देखी प्रभुर होइल बड़ा सुख, ईश्वरे अनवसरे पाइल बड़ो दुख। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे तो बड़े प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि यद्यपि हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भौतिक चक्षुओं से देखते हैं,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रेम चक्षु से देखते थे, चर्म चक्षु से नहीं देखते थे। एक होता है चर्म चक्षु, मतलब हमारा भी चर्म चक्षु के आगे भी है, ये कौन सा चक्षु है, ये ग्लास चक्षु है, तो हमको बड़े आवरणों से देखते हैं, इसलिए भगवान का माधुर्यमा नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक होता है शास्त्र चक्षु, जो शास्त्र के विधि के अनुसार हम भगवान को देखते हैं। अपने आप को बार बार बोलते हैं नहीं नहीं प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, बार बार याद दिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, चाहे हमारा विश्वास हो चाहे नहीं हो, शास्त्र अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब शास्त्र की बात को साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रेम से देखते हैं, वो प्रेम चक्षु होते हैं। तो जब जगन्नाथ को भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन किया करते थे तो उनको साक्षात मदन मोहन दिखते थे, त्रिभंग श्याम सुंदर रूप दिखता था। तो उस प्रकार से दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु बड़े सुखी होते थे। और कितनी देर दर्शन करते थे? उज्जैन में हमारे यहाँ 5 ऑल्टर हैं, 5 ऑल्टर का दर्शन हम 3 मिनट में करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम प्रार्थना 3 मिनट की है, 3 मिनट के अंदर 5 ऑल्टर का दर्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। और उसमें भी हमको लगता है कि हमने दर्शन आरती डेली अटेंड करी है। चैतन्य महाप्रभु रोज सुबह सुबह जाते थे और मध्याह्न तक जगन्नाथ का दर्शन करते थे। मध्याह्न के समय हरिदास से मिलते, उनको प्रसाद देते और फिर स्नान करने जाते। स्नान करने के बाद खुद स्वयं प्रसाद लेते, थोड़ा सा आराम करते और सीधा टोटा गोपीनाथ मंदिर जाया करते थे, जहाँ गदाधर पंडित उनको भागवत सुनाते थे। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रोज भागवत सुनते थे। और कब तक सुनते थे? उधर घड़ी तो थी नहीं, जब तक पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश ना हो तब तक सुनते रहते थे। तो जब रात हो जाती थी तब भागवत पाठ बंद होता था, तब महाप्रभु गंभीरा में आते थे और क्या करते थे? सो जाते थे? नहीं, महाप्रभु बोलते थे दिन भर यदि हरिनाम किया है, भगवान का स्मरण किया, रात क्यों वेस्ट करेंगे? तो रात में फिर हरिनाम करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इनका दैनिक दिनचर्या थी। जगन्नाथ को दर्शन से शुरुआत करते थे। अब अनवसर में जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। ये भी अद्भुत भगवान है जो बीमार पड़ते हैं। वास्तव में जगत नाथ है, जगत के नाथ है। मान लो हमारे पिताजी के 2 सिंह होते हैं तो हमको कैसा लगता है कि हम बोल पाते हैं हमारे पिताजी है, या मतलब हमारी माता की नाक ही नहीं होती, फ्लैट, तो कैसा लगता है? हमसे कुछ मेल खाना चाहिए। कभी कभी बच्चों का मुख मिलता नहीं है माता पिता से तो हमको डाउट होता है आपका ही है कि उठा के लाए हो, कुछ तो मेल मिलाप होना चाहिए। तो जब जगत के नाथ हैं तो कुछ तो मेल मिलाप होना चाहिए। तो जगन्नाथ वो उन हर स्थिति से चलते हैं जिस स्थिति से जीवात्मा चलती है। जगन्नाथ का भी हैप्पी बर्थडे होता है, स्नान यात्रा, और बर्थडे के दिन इतना नहा लेते हैं, इतना नहा लेते हैं, रात में बीमार पड़ जाते हैं, जैसे हम बीमार पड़ते हैं। फिर कई दिनों तक उनका उपचार चलता है, दवाई लगाते हैं, उनको दवाई खिलाते हैं। कई मंदिरों में तो विशेष पकवान बनाते हैं जगन्नाथ के अनवसर के समय पर। और फिर जैसे स्वस्थ होने के बाद हमको थोड़ा घूमने फिरने की इच्छा होती है तो भाई बहन के साथ वेकेशन पे निकलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, रथ यात्रा होती है। मानो जगन्नाथ बता रहे हैं कि मैं आपके बीच का ही हूँ, मैं आपका भगवान हूँ, जगन्नाथ हूँ। तो इस प्रकार जगन्नाथ जब बीमार हो गए तो महाप्रभु को बहुत दुख हुआ। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी के पास में अलारनाथ नाम का स्थान है, वहाँ पर भी भगवान की बहुत प्रसिद्ध स्वयंभू प्रतिमा है, भगवान का विग्रह है, उसकी भी लीला है, उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो महाप्रभु वहाँ पर रह रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य को खबर मिलती है कि नवद्वीप से भक्त लोग पुरी आने वाले हैं। हर साल नवद्वीप से भक्तों का बड़ा एक झुंड और कुलीन ग्राम से, खंड ग्राम से, अलग अलग स्थानों से, शांतिपुर से सभी भक्त एकत्र होकर के पैदल चल के बंगाल से आया करते थे जगन्नाथपुरी। रथ यात्रा के पहले पहले आ जाते थे और 4 महीने चातुर्मास के रहते थे, उसके बाद वापस जाते थे। तो जैसे ही खबर मिली, सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बुलाने के लिए लेकर के गए। और जैसे खबर चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुई कि बंगाल के वैष्णव आ रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव आ रहे हैं, तुरंत चैतन्य महाप्रभु पुरी वापस आ जाते हैं। कितने भक्त आए? 200 भक्त आए पैदल चल के।
200 भक्त तुरंत आ गए, कोई रिजर्वेशन नहीं किया, कोई होटल बुकिंग नहीं की, ऐसे ही चल के आ गए। कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कुछ पता नहीं। तो जब नरेंद्र सरोवर के पास में पहुंच गए, रहने करने की कोई अवस्थान, कोई स्थिति नहीं है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य किसको बोलते हैं? हमको कोई काम निकालना है तो बड़े आदमी को ही बोलते हैं। तो उन्हें सोचा कि अभी सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट तो अपना बन गया है और उसका भी काम अपने से ही अटका हुआ है, प्रतापरुद्र महाराज का, तो उनसे ही करवा लेते हैं। प्रतापरुद्र महाराज को बोला 200 लोग आ गए हैं, नरेंद्र सरोवर पे खड़े हुए हैं, रहने की व्यवस्था करो, प्रसाद की व्यवस्था करो। आसान बात नहीं है। तुरंत महाराज प्रतापरुद्र ने 200 वैष्णवों के रहने की, प्रसाद की व्यवस्था कर दी। लेकिन जैसे ही प्रतापरुद्र आए, प्रतापरुद्र बोलते हैं आपने हमसे व्यवस्था तो करवा ली, थोड़ा परिचय तो कराओ, कौन आ रहा है, कैसा है, कैसे दिखते हैं। महाप्रभुर गण जत आइला गौड़ हईते, भट्टाचार्य एक एक दिखाना माते। कृपा करके मुझे दिखाइए कौन कौन आया है, मेरा परिचय कराइए। तो भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं सबको नहीं जानता हूँ, मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ पुरी में। गोपीनाथ आचार्य बंगाल से है, तो वो आपको बताएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ और प्रतापरुद्र महल की छत पर चले जाते हैं और छत पे से देखते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य एक एक जन को देख रहे हैं, गोपीनाथ परिचय करा रहे हैं। प्रतापरुद्र बोलते हैं ये स्वरूप दामोदर को तो मैं जानता हूँ जो माला लेकर के जा रहा है, इनके पीछे ये कौन जा रहा है एक और माला लेकर के? तो गोपीनाथ बताते हैं कि स्वरूप दामोदर अभी महाप्रभु के सचिव बन गए हैं, तो महाप्रभु ने भक्तों का स्वागत करने के लिए एक विशेष माला के साथ उनको भेजा है। और गोविंद दूसरा व्यक्ति है जो महाप्रभु के सेवक हैं, दोनों को भेजा है 2 माला लेकर के। तो स्वागत भी अलग अलग चरणों में होता है, पहले एक स्वागत, फिर दूसरा स्वागत, तीसरा स्वागत। और स्वागत का महत्व क्या है? स्वागत से हम दर्शाते हैं वैष्णवों को कि हम कितना उनको चाहते हैं, कितना उनको हम प्रसन्न हैं उनकी उपस्थिति लेकर के। मानो कोई वैष्णव कहीं पर आया, कोई रिसीव करने के लिए नहीं है, तो उन्हें कैसा लगेगा? अब खाने मत दीजिए, लेकिन रिसेप्शन अच्छा होगा, वैष्णवों को लगेगा कि हाँ हमको चाहते हैं। तो उस प्रकार से 2 माला लेकर के स्वरूप और गोविंद गए। और एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बहुत लंबे हैं, लेकिन चेहरे पर आभा मानो सूर्य समान है, स्वरूप दामोदर जा करके उनको माला डाल देते हैं। तो प्रतापरुद्र सोच रहे थे दूसरी माला किसके लिए है, तो गोविंद वो माला भी उनके गले में डाल देते हैं। तो 200 भक्तों में से एक के ऊपर ही 2 माला पड़ी। तो जिज्ञासा है ये कौन भक्त है? प्रतापरुद्र पूछते हैं कौन है? ये अद्वैत आचार्य हैं, ये साक्षात अद्वैत आचार्य हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु भी आराधना करते हैं। और आचार्य चैतन्य महाप्रभु आचार्य गोसाई की प्रार्थना के कारण आए हैं, अद्वैत आचार्य से परिचय कराते हैं। और फिर बहुत सारे भक्तों का नाम ले रहे हैं, सबका एक एक को दिखा दिखा के परिचय कर रहे हैं। श्रीवास पंडित यहाँ पंडित वक्रेश्वर, विद्यानिधि आचार्य यहाँ पंडित गदाधर, आचार्य रत्न यहाँ पंडित पुरंदर, गंगादास पंडित यहाँ पंडित शंकर, सबके नाम दिए हैं। यही मुरारी गुप्त यहाँ पंडित नारायण, हरिदास ठाकुर यहाँ भुवन पावन, हरि भट्ट, श्री नरसिंहानंद, वासुदेव दत्त, शिवानंद, गोविंद, माधव घोष, वासु घोष, राघव पंडित, आचार्य निधि, श्रीमान पंडित, श्रीकांत, नारायण। इतने नाम हैं। डिक्शनरी में, डायरेक्टरी में भी फ़ोन नंबर के साथ होते हैं। चैतन्य चैतन्य में तो नाम के बाद नाम है, नाम के बाद नाम है। तो एक आचार्य व्याख्या कर रहे थे कि क्यों इतने सारे नाम हैं। ये नाम महान वैष्णवों के हैं जिनको कृष्ण प्रेम करते हैं, और जब हम उनके नाम लेते हैं उस मात्र से कृष्ण को प्रसन्नता हो जाती है। जैसे पेरेंट्स, हम लोग उज्जैन में फेस्टिवल्स पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कल्चरल फंक्शन, उसका प्रचार से कोई लेना देना होता नहीं है। कोई आएगा किसी गाने पे डांस, मतलब ऐसे राधा कृष्ण के गाने पे बच्चे लोग डांस करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, मानो 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो 50 की फैमिली आती है, तो 200-250 लोग वो आते हैं जो कभी प्रवचन में नहीं आते। वो केवल आते हैं किसको देखने के लिए? अपने बच्चों को देखने के लिए। इसी प्रकार हमारे अंदर तो भक्ति कुछ है नहीं, हम भगवान को पुकारेंगे भगवान आएंगे नहीं।
लेकिन जब हम भगवान के भक्तों का नाम लेते हैं तो भगवान जल्दी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कीर्तन के बाद हम लोग अपने गुरु का नाम लेते हैं कि कीर्तन से भगवान प्रसन्न हुए ना हुए हो, हम लोग साथ में गाते हैं, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। ये नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ मेरे किसी प्रिय भक्त का नाम लिया जा रहा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इतने सारे नाम दिए गए हैं। गौरांगिर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। जो ये समझ गया कि चैतन्य महाप्रभु के सारे अनुयायी नित्य सिद्ध हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? भगवत धाम चले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद एक बार जब जयपताका महाराज को पासपोर्ट दिलाने के लिए गए थे, इंडियन पासपोर्ट, तो इंडियन एम्बेसी वाले को बोलते हैं कि तुमको पता है ये कौन है? 17-18 साल की महाराज की आयु थी। बोलते तुमको पता है कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु का नित्य पार्षद है, प्रणाम करो और पासपोर्ट दो। वो व्यक्ति भी देख रहा है, नाम तो है जॉन गॉर्डन, ये नाम कैसे चैतन्य महाप्रभु का नित्य सिद्ध भक्त है? प्रभुपाद बोलते ठीक से पढ़ो, लिखा है जन गौर धन, चैतन्य महाप्रभु का नित्य पार्षद है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को नित्य पार्षद मानना चाहिए और उनका नाम लेने मात्र से हम लोग पवित्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे वैष्णवों का नाम लेने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, कतेक कहिबो एई देख जत जने, चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन है। जितने नाम लूं, कितने नाम लूं, ये सब चैतन्य महाप्रभु को अपना जीवन मानते हैं, इनके प्राण है चैतन्य महाप्रभु, इसलिए तुरंत यहाँ पर आ गए। अब प्रताप रुद्र की प्रतिक्रिया। प्रताप रुद्र ने पहली बार ये गौड़ीय वैष्णव देखे थे। वैष्णव तो बहुत देखे थे, पुरी में सभी संप्रदाय के वैष्णव आते थे, लेकिन प्रथम बार गौड़ीय वैष्णव देखे थे। और गौड़ीय वैष्णव को देख करके क्या प्रतिक्रिया की? 94 श्लोक संख्या 94। राजा कहे देखी मोरो होइलो चमत्कार, वैष्णवेर ऐछे तेज देखी नहीं यार, कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरण, कबो नहीं सुनी ए मधुर कीर्तन। बोले वैष्णव तो बहुत देखे हैं, लेकिन इन वैष्णवों के मुख पे जो तेज दिख रहा है, यह तेज और कहीं नहीं देखा है। और दूसरा, इनके मुख से हरिनाम कितना मधुर लगता है। ये वास्तव में क्यों होता है? क्योंकि वैष्णव कृष्ण को हृदय में धारण करके चलते हैं। हमारे हृदय में भी भगवान है, परमात्मा रूप से हैं, निष्क्रिय हैं, देखते रहते हैं बस चुपचाप बैठ के टेलीविजन चल रहा है। लेकिन गोविंद विश्राम वैष्णवों के हृदय में भगवान सक्रिय रूप से, श्याम सुंदर रूप से रहते हैं। और क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, तो उनके भक्त भी आकर्षक हो जाते हैं, आकृष्ट करते हैं। कई भक्त तो प्रभुपाद को ऐसे देख करके भक्त बन गए। एक बार प्रभुपाद ग्लास से पानी पी रहे थे, ऊपर से, इतना ऊपर से पी रहे थे और एकदम धार करेक्ट अंदर जा रही थी। ये देख करके एक व्यक्ति भक्त बन गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भारत में सभी ऐसे पानी पीते हैं, लेकिन वैष्णव आकर्षित करते हैं। क्यों? कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं जो सर्वाकर्षक है। तो ये देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन प्रताप रुद्र को एक संशय हुआ कि ये सब बड़े बड़े भक्त आए हैं, इनकी कांति देख करके बड़ा आकर्षित हो रहा है, लेकिन ये सब शास्त्र के नियम मानते नहीं। कुछ तीर्थ में आने के बाद कुछ स्नान करना चाहिए, दाढ़ी वाड़ी बनाना चाहिए, जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद कुछ काम करना चाहिए। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ आते से ही महाप्रभु प्रसाद बांट रहे हैं, ये सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। आते से ही पहला काम, भूखे पेट ना भजे गोपाला। ये कौन से ठन गोपाला है? कौन से भक्त है? सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, हाँ जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसे ही मैं भी सोचता था। और जब तक मैं ऐसा सोचता रहा, तब तक मैं तार्किक ही रहा। जिस दिन मैंने अपनी विधि निषेध को छोड़ के झूठे मुंह सुबह की गायत्री इत्यादि किए बिना महाप्रभु के हाथ से प्रसाद खा लिया, उसी दिन मैं वैष्णव बना। तो ये सब वैष्णव ट्रेनिंग कंप्लीट है इनकी। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं हाथ से खिलाएंगे तो कौन विधि निषेध पालन करेगा? कौन जगन्नाथ के पास जाएगा? ये सचल जगन्नाथ है। तो उस प्रकार से प्रताप रुद्र को सभी भक्तों का परिचय मिला और उसी समय चैतन्य महाप्रभु अपने संगी गणों से मिलते हैं। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, 6-8 महीने बाद मिल रहे हैं, तो रोते हैं, आलिंगन करते हैं। सबसे पहले आचार्य ठाकुर जो अद्वैत आचार्य हैं उनको मिलते हैं, क्रंदन करते हैं, बोले आपका दर्शन करके
मेरा जीवन सफल हो गया। श्रीवास ठाकुर को मिलते हैं, उनके 4 भाइयों को मिलते हैं, और एक एक भक्त को व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, हाथ में हाथ पकड़ के, आलिंगन करके, जो वरिष्ठ हैं उनको प्रणाम करके, एक एक भक्त को पर्सनली चैतन्य महाप्रभु अभिनंदन करते हैं। और फिर मुकुंद के बड़े भाई वासुदेव दत्त को मिलते हैं। वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि यद्यपि मुकुंद मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, क्लासमेट था, मेरा उससे बहुत प्रीति होना चाहिए, लेकिन मेरा आपसे ज़्यादा प्रीति है। वासुदेव दत्त बोलते हैं कि वो साथ में नहीं आया इसलिए बोल रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, वास्तव में आपसे ज़्यादा प्रीति है। क्यों प्रीति है, क्या प्रमाण है? बोले आपके लिए 2 स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। सबके लिए गिफ्ट नहीं है, उनके लिए 2 स्पेशल गिफ्ट। क्या गिफ्ट लेके आए? 2 किताब दक्षिण भारत से स्वयं लिख के लाए थे चैतन्य महाप्रभु, एक ब्रह्म संहिता, एक कृष्ण करणामृत। और ऐसी भेंट लिख करके चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम आना, अपने हाथ से कॉपी कर लेना, ये भेंट मैं तुमको दे रहा हूँ। तो जब हम वैष्णवों को उपहार भी दें तो उसमें प्रेम होना चाहिए। कई बार हम लोग गिफ्ट का सेक्शन एक अलग रखते हैं कि जो काम की चीज़ नहीं है, अरे घड़ी 4 लगी हैं घर में, ये रख लो, ये गिफ्ट में देंगे। ये बाकी सामान, कुछ पेटेंट चीज़ें, कप सेट, डिनर सेट, ये सब गिफ्ट में रखते जाते हैं। पुस्तक भी देखते हैं, हाँ प्रभुपाद की ये 5 पुस्तक एक जैसी हो गई, 4 रख देता हूँ, बाद में बांट दूंगा। ऐसी जब गिफ्ट देते हैं तो किसी को हृदय स्पर्श नहीं होता है। कभी किसी का जन्मदिन आए, अपनी प्रिय वस्तु देना, जिससे आप प्रिय बहुत आसक्त थे, वो वस्तु किसी को जब गिफ्ट में देंगे तब आपको वास्तविक आनंद मिलेगा उपहार देने का। चैतन्य महाप्रभु जो साथ में कमंडल इत्यादि भी नहीं रखते हैं, इतने विरक्त हैं, वहां से 2 किताब पूरे रास्ता ले करके आए साथ में वैष्णवों के लिए। इतना प्रेम चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायी से करते थे। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु सबको पूछते हैं कि इनके रहने की व्यवस्था कहाँ है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो तुरंत तैयार है, बोलते हैं कि अरे वही है अपना प्रताप रुद्र, उसने व्यवस्था की है सब। चैतन्य महाप्रभु सोचते फिर प्रताप रुद्र। चैतन्य महाप्रभु तो श्रीवास कहाँ रहेगा? श्रीवास से चैतन्य महाप्रभु को बहुत आसक्ति थी। वास्तव में श्रीवास को चैतन्य महाप्रभु पिता तुल्य मानते थे। जब छोटे थे, निमाई थे, बहुत शरारती थे चैतन्य महाप्रभु। आपने लीला सुनी है, कृष्ण से ज़्यादा शरारती थे चैतन्य महाप्रभु बचपन में। और जगन्नाथ मिश्र उनको बड़ा प्रेम करते थे, तो डांटते भी कम थे। लेकिन श्रीवास ठाकुर को बोलते थे कि तुम इसके काका हो, तुम डांट करके इसको सुधारना। तो श्रीवास ठाकुर बचपन से काउंसलिंग करते थे चैतन्य महाप्रभु की। गंगा के तट पर बैठाते, उनको बताते तुम मम्मी पापा को इतना परेशान क्यों करते हो, ऐसे करके समझाते थे। तो बड़ा प्रेम था। बाद में जाकर के जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया, श्रीवास के आंगन में किया। और आप लोग ये कथा जानते हैं किस प्रकार एक दिन कीर्तन के बीच में अंदर से कुछ रोने की आवाज़ें आती हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आज मुझे कीर्तन में इतना भाव क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है? अंदर से खबर आती है कि श्रीवास का पुत्र मर गया है। अच्छा, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? बोलते श्रीवास ठाकुर अंदर जाकर के बोल के आए हैं कि यदि किसी ने जोर से रोया और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में व्यवधान पड़ा तो मैं अपने गले में पत्थर बांध करके स्वयं की आत्महत्या कर लूंगा। तो पुत्र तो गया, अभी मैं भी चला जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु अंदर जाते हैं, उसको पुनः जीवन देते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फिर वो आगे चला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु उस दिन श्रीवास को बोलते हैं, श्रीवास तुम्हारी जितनी मुझसे आसक्ति है, जितना समर्पण है, तुम्हारा एक बेटा गया है ना, आज से तुम्हारे 2 बेटे हैं, मैं और निताई, आज से तुम्हारे 2 बेटे हैं। तो श्रीवास ठाकुर को पिता तुल्य स्वीकार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास कहाँ रहेंगे, इत्यादि इत्यादि, सब भक्त का अरेंजमेंट हो जाता है। अभी अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बुलाते हैं, सब लोग आ जाओ, और सबको बुलाते हैं गुंडीचा मंदिर में। बोलते 2 लाइन में बैठ जाओ। सबको तो अभ्यास था कि महाप्रभु आते से खाना पीना खिलाए हैं, तो लाइन में बिठा के क्या होता है, महाप्रसाद गोविंद है। तो महाप्रभु बोले आज कोई महाप्रसाद गोविंद नहीं, आज हम मंदिर साफ करेंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उदाहरण से सिखाते हैं, गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कैसा कंपटीशन लगाया था, जो जितनी गंदगी निकालेगा उसकी उतनी सेवा है।
ऐसे नहीं कि आपने दिन भर सेवा की, गंदगी इतनी सी निकली, उससे काम नहीं चलेगा। उतनी गंदगी आपको निकालनी है और स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं, गुंडीचा मार्जन करते हैं और उस दिन जगन्नाथ के दर्शन अनवसर के बाद पहली बार खुलते हैं। जगन्नाथ को देख करके चैतन्य महाप्रभु प्रेम में डूब जाते हैं। उस उत्सव का नाम है नेत्रोत्सव। नेत्रों का उत्सव है कृष्ण का दर्शन करना। दुर्भाग्य है आजकल लोग मंदिर आते हैं, पहले मंदिर के सामने सेल्फी वगैरह लेते हैं, हमारे मंदिर का समोसा फेमस है, समोसा खाते हैं, पहले समोसा खाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, गोल्ड लीफिंग वगैरह देखते हैं, सब करते हैं और मदन मोहन के सामने जा करके आंखें बंद कर लेते हैं। जिसको देखना था उसको देखा नहीं, बाकी पूरी दुनिया देख ली। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नेत्रोत्सव एक टकटकी लगा करके जगन्नाथ का दर्शन करते थे और सबसे पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे। इतने भाव में डूब गए। उस दिन महाप्रभु सब भक्तों को लेकर के परिक्रमा कर करके जगन्नाथ का संकीर्तन करते हैं और अगले दिन रथ यात्रा का दिन आता है। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ के जो बलिष्ठ पुजारी हैं, जिनको दैत्य बोलते हैं, वह जगन्नाथ को गर्भगृह से श्री मंदिर से बाहर लाते हैं। अब कैसे लाते हैं? जगन्नाथ बड़े भारी हैं और भारी तो भारी हैं, बहुत मूडी हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं और क्योंकि ज़्यादा खाते हैं तो उनको आलस भी ज़्यादा आता है। ऐसा दैत्य लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा खाते हैं तो आलस ज़्यादा है, तो जगन्नाथ को धक्का देना पड़ता है। पीछे से कुछ पंडा धक्का देते हैं, फिर आगे वाले खींचते हैं, इस तरह आगे पीछे करके जगन्नाथ की पंडु विजय करते हुए जगन्नाथ को बाहर लाते हैं। और कभी कभी इतने भारी जगन्नाथ लगने लगते हैं दैत्य को, कितना आगे पीछे करेंगे, भारी तो है, तो पंडे लोग उनको जमीन पे रख के वहीं बैठ जाते हैं और गाली देने लगते हैं, तुम कालिया किसी काम के नहीं हो। कालिया बोलते हैं जगन्नाथ, तुम किसी काम के नहीं हो, दिन भर खाते हो पीते हो, साल में एक बार तुमको बाहर ले जाना पड़ता है, उसमें भी इतना काम कराते हो। फिर जगन्नाथ भारी से थोड़े हल्के हो जाते हैं, फिर जगन्नाथ को उठा करके लाते हैं। चैतन्य महाप्रभु दूर से ये दृश्य देख रहे हैं और दूर से पुकार रहे हैं, मणिमा मणिमा। उड़िया में महत्वपूर्ण व्यक्ति को मणिमा बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव में आ जाते थे। जगन्नाथ का वो पंडु विजय देख करके तो बिल्कुल भौतिकवादी व्यक्ति भी भावुक हो जाता है, ऐसा कुछ आकर्षण जगन्नाथ में है। और उनका जो मुकुट होता है, उनके सारे भक्त छीना चपटी करके सब तोड़ ताड़ देते हैं, क्योंकि अभी वृंदावन जाने वाले हैं, अभी मुकुट का काम नहीं है। जगन्नाथ को रथारूढ़ करते हैं। रथारूढ़ करने के बाद जगन्नाथ का रथ खींचना चाहते हैं, लेकिन हजारों हजारों लोग मिलकर भी खींच नहीं पा रहे हैं। हाथी लगा दिए महाराज प्रताप रुद्र ने, फिर भी नहीं हो रहा है। क्या कमी है? चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श की कमी है। तो सभी लोग इंतजार कर रहे थे। उसी बीच महाराज प्रताप रुद्र ने एक विशेष सेवा की। उत्तम होइया, उत्तम होते हुए भी निम्न स्तर की सेवा की। झाड़ू उठा ली एक। और आजकल तो झाड़ू क्या करते हैं, हम लोग जब जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोगों को बुलाते हैं, थोड़ा फूल खुद बिखेर देते हैं और वो फूल को थोड़ा सा वो हिलाते हैं, पेपर में अखबार में फोटो आ जाता है। ये जगन्नाथ की सेवा है। प्रताप रुद्र महाराज ने ऐसी सेवा नहीं की थी। स्वयं अर्घु इत्यादि डाल के जल से सिंचित करते हैं और झाड़ू से जगन्नाथ का रास्ता साफ करते हैं। यह प्रथा जगन्नाथपुरी के जितने राजा हुए गजपति महाराज, उनकी सबकी ये प्रथा थी कि जगन्नाथ के प्रधान सेवक है गजपति महाराज, वो लोग ये सेवा करा करते थे। एक बार तो ऐसी घटना हुई, प्रताप रुद्र महाराज के पूर्वज थे एक पुरुषोत्तम देव, वो ऐसे ही एक बार झाड़ू लगा रहे थे तो उनका संबंध टूट गया। दक्षिण भारत के एक कन्या से उनका संबंध हुआ था। उनको जाकर के उनके मंत्री ने बताया, किससे संबंध करे आए, वो तो झाड़ू लगाता है। तो बड़ा गुस्सा है, संबंध तोड़ दिया। यहाँ उड़ीसा से उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, दक्षिण भारत में विजयनगर प्रांत, और इनको हरा दिया और कन्या को दासी बना करके लेके आ गए। पुरुषोत्तम देव ने बोला कि हमारे भगवान की सेवा का अपमान किया है, इसका विवाह एक अच्छे से मेहतर से कराना, बता करके मंत्रियों को दे दिए। मंत्री भी सोच रहे, अरे इस कन्या की क्या गलती है बेचारे की। एक साल प्रतीक्षा की, एक साल बाद फिर से यही प्रथा थी झाड़ू लगाने की। तो जैसे ही पुरुषोत्तम देव झाड़ू लगा रहे थे,
वैसे ही मंत्री ला करके वो कन्या का हाथ इनके हाथ में दे देता है। बोले ये क्या हुआ? बोले आज ही मिला है सबसे ए ग्रेड का मैथर, आपसे अच्छे मैथर और कौन होगा। तो यह सेवा उत्तम होते हुए भी तुच्छ सेवा महाराज प्रताप रुद्र करते हैं, और इसका फल क्या मिलता है? महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तक तो सुना था, लेकिन अभी प्रत्यक्ष देख लिया। आज सुबह हमारी चर्चा में ये आया था कि जब दृष्टि पड़ती है तो कृपा होती है। सामने जब वैष्णव देखते हैं कि हाँ ये सेवा कर रहा है, गंभीर बन रहा है, कृपा आती है। महाप्रभु बड़े कृपा करने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए। अब संकीर्तन शुरू हुआ, रथ यात्रा शुरू हुई। महाप्रभु ने पीछे से थोड़ा सा धक्का लगाया, रथ खड़ 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 करके आगे चलने लगा। अब महाप्रभु ने संकीर्तन की टीम बनाई, 8 टीम बनाई, और 8 टीमों में चैतन्य महाप्रभु ने प्रधान गायक रखे, रिपीट करने वाले भी रखे। कई बार रिपीट करने वाले भजन बिगाड़ देते हैं, तो रिपीट करने वाले भी रखे, 4-4 मृदंग बजाने वाले रखे, 8 करताल बजाने वाले रखे, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक ग्रुप में एक लीड डांसर रखा जो नाच सिखाएगा। वो जैसा नृत्य करेगा वैसा बाकी लोग नृत्य करेंगे। और किसको रखा? जो उम्र में सबसे बूढ़े थे उनको रखा। हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित एक बार में 72 घंटे डांस करते थे, 72 घंटे नॉन स्टॉप हरिनाम संकीर्तन में डांस किया करते थे। हम थोड़े सीनियर होते हैं तो फिर डांस करने थोड़ा सा हाथ हिला देते हैं, हमको लगता है कि हमें बहुत बड़े भक्त बन गए। लेकिन महाप्रभु की लीला में जो जितना वरिष्ठ है उतना ही नृत्य करता था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लगे। सभी दलों को लग रहा था कि महाप्रभु उनके दल में है, लेकिन एक व्यक्ति ने विशेष दर्शन किए। कौन था वो? महाराज प्रताप रुद्र, जिसको समक्ष रूप से दर्शन नहीं देना चाहते हैं, सेवा से प्रसन्न हो गए। उनके झाड़ू लगाने की सेवा से इतने प्रसन्न हो गए, महाराज प्रताप रुद्र ने एक ही समय में सारे दलों में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, कि सभी दलों में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं एक ही समय पर। यह भगवदीय दर्शन महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को दिया। वो बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बड़े नरम है। जब उन्होंने देखा कि नहीं ये सेवा करता है, वैष्णवों की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, मेरे लिए इतना प्रेम है, साक्षात दर्शन दिए चैतन्य महाप्रभु ने। और ऐसे नित्य में प्रेमावेश में महाप्रभु कीर्तन करते थे, जगन्नाथ के बीच बीच में पलट के दर्शन करते थे। और जगन्नाथ भी चैतन्य महाप्रभु के साथ समन्वय बिठा के चलते थे। हाँ? गौर यदि पाछे रहे श्याम होए स्थिरे, गौर यदि आगे चले श्याम चले धीरे। इस तरह दोनों की ट्यूनिंग थी। चैतन्य महाप्रभु यदि पीछे रह जाते थे तो जगन्नाथ का रथ रुक जाता था। चैतन्य महाप्रभु जब आगे निकल जाते थे तो अपने आप रथ चल के आगे चला जाता था। ऐसे दोनों की आपस में ठेला ठेली चल रही थी। और उसी बीच में चैतन्य महाप्रभु उद्दंड कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, प्रेमावेश में इधर उधर गिरने लगे। तो नित्यानंद प्रभु हाथ पसार के उनको पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और फिर सेकंड सर्कल रहता था। सेकंड सर्कल में काशीश्वर पंडित इत्यादि रहते थे। और थर्ड सर्कल था महाराज प्रताप रुद्र और उनके मिनिस्टर्स, सारे मंत्रिमंडल। ये 3 सर्कल में चैतन्य महाप्रभु को प्रोटेक्शन देते थे। अब हुआ ऐसा कि सेकंड सर्कल में श्रीवास ठाकुर इत्यादि थे, और थर्ड सर्कल में प्रताप रुद्र और उनके एक मंत्री थे हरिचंदन। अब महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए किसको उत्सुकता नहीं है? महाप्रभु डांस कर रहे हैं, सब देखना चाहते हैं। तो हरिचंदन बार बार श्रीवास ठाकुर को थोड़ा हटा करके धक्का दे रहा था दर्शन करने के लिए। श्रीवास ठाकुर को ही प्रेम में अब कुछ होश नहीं, उनको भी डिस्टर्ब हो रहा था। पीछे पलटे और एक कस के थप्पड़ दिया हरिचंदन को। उसको बड़ा बुरा लगा। मैं मंत्री हूं राजा का, ये कहां से बंगाली आया, मुझे थप्पड़ मार दिया। उसको बड़ा ईगो हर्ट हो गया। वो प्रताप रुद्र महाराज को आंखें दिखाने लगा। प्रताप रुद्र महाराज बोलते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो, महाप्रभु के निजी सेवक ने तुमको स्पर्श कर दिया, इससे बड़ी कृपा और क्या है? ये कृपा मुझे दे दो। हरिचंदन सोचा मैं दे तो देता है, लेकिन अभी क्या करें। इस तरह प्रेम की बातें चल रही थी। इसी बीच में महाप्रभु कीर्तन करते 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 इतना उन्मत्त हो गए, तीनों सर्कल तोड़ करके सीधा गिरे प्रताप रुद्र के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु जब प्रताप रुद्र के ऊपर गिरे
प्रताप रुद्र को देख करके बोलते हाय हाय मुझे राजा का स्पर्श हो गया, राजा का स्पर्श हो गया। अरे किसने बोला आपको गिरने के लिए, और स्वयं तो आके गिरे। जो लोग कभी धूम्रपान इत्यादि करते हैं ना, वो बड़ा पढ़ते हैं उसमें, स्मोकिंग किल, फिर पी लेते हैं, क्योंकि पीने में आसक्ति है, वो वार्निंग को नहीं देख रहे हैं। तो बाहर से महाप्रभु बोल रहे हैं विषय को नहीं स्पर्श करूंगा, विषय को नहीं स्पर्श करूंगा, खुद करके आके प्रताप रुद्र के ऊपर गिर गए। प्रताप रुद्र के तो भाग्य खुल गए, चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श ही नहीं मिला, आलिंगन मिला, सेवा मिली, सब कुछ मिल गया। सभी भक्त लोग बड़ा जय जयकार करने लगे। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा गंभीर होकर के जगन्नाथ के साइड मुड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह बार बार पलट के दर्शन करते थे। रथ यात्रा आगे बढ़ती गई, बढ़ करके बलगंडी में आ गई। बलगंडी में जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जगन्नाथ आए हैं और जगन्नाथ को खूब प्रकार का भोग लग रहा है, उस समय पे सबके लिए खुला ऑफर रहता था, कोई भी अपने घरों से ला करके भोग लगा सकता है। जगन्नाथ मंदिर में बहुत नियम सख्त है, वो लोग बहुत सख्तता से भोग बनाते हैं, जगन्नाथ को अर्पित करते हैं। ये एकमात्र साल में दिन ऐसा मिलता है जब जगन्नाथ रथ के ऊपर हैं, बलगंडी पहुंचते हैं, हर व्यक्ति जगन्नाथ को भोग लगा सकता है। अनेक भोग लग रहे हैं, मीटरों मीटर भोग के पदार्थ रखे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु उस भोग को देख करके खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कि हमको मिलेगा महाप्रसाद? नहीं, चेतना है, देखो कृष्ण कितना सुंदर भोग कर रहे हैं। यही अंतर है एक साधन भक्त के सिद्ध भक्त की। साधन भक्त अपने बारे में ज्यादा सोचता है, कृष्ण के बारे में थोड़ा कम सोचता है। सिद्ध भक्त कृष्ण के बारे में सोचता है, खुद के बारे में नहीं सोचता है। चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित हो गए और जब भोग लग रहा था तो पास ही के एक उद्यान में जाकर के चैतन्य महाप्रभु लेट गए। अब सार्वभौम इत्यादि ने बोला, प्रताप रुद्र समय आ गया, एक बार तो कृपा कर दी है, अभी सेकंड चांस लेने के लिए चले जाओ, हम में से कोई नहीं जाएगा। सब दूर खड़े हैं। महाप्रभु के पास प्रताप रुद्र सादा वेशभूषा में, सादा जैसे एक उड़िया वैष्णव पहनते हैं, थोड़ी धोती, थोड़ा ऊपर गमछा डाल करके प्रताप रुद्र महाराज गए और चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते क्या गाते हैं? गोपियों का गीत गाते हैं। हम लोग गाएंगे 3-4 श्लोक, तो आप लोग फोन में निकाल सकते हैं। जयति तेदिकम टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह जब गोपियां अंतर्धान हो गई थी, जब भगवान कृष्ण रासलीला से अंतर्धान हो गए थे, तब गोपियां भगवान को पुनः पुकारने के लिए, पुनः मिलने के लिए भगवान के लिए भजन गाती हैं, भगवान के लिए सुंदर प्रार्थना गाती हैं। इसको गोपी गीत बोलते हैं। यह गोपी गीत की शुरुआत गाने की महाराज प्रताप रुद्र करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि जन्मना व्रजा दैतदृश्यता दीक्षुतावता त्वयि धृता सवा तां विचिन्यते।
चैतन्य महाप्रभु एकदम से खड़े हो गए सुन के, भूरिदा, वो महावदन्य कौन है, महावदन्य कौन है। जैसे ही ये श्लोक सुना, चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र को आलिंगन कर लेते हैं कि सबसे बड़ा महावदन्य वो है जो कृष्ण कथा सुनाता है। ये तब तो जीवन में और क्या सुख है। जैसे ही कृष्ण कथा कर्ण से जाती है, हृदय को शीतलता प्राप्त कराती है। तो चैतन्य महाप्रभु उस भूरिदा को स्मरण कर रहे थे जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैला दी। वो भूरिदा कौन है? कोई डाउट है? श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद को स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भूरिदा प्रचारकों को गुणगान किया। प्रतापरुद्र को कृपा मिली और उस दिन से महाराज प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद बन गए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे